टॉपिक है मोशन। मोशन, ठीक है। तो मोशन स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ चीज़ें पहले पाँच समझ लेते हैं, फिर आराम से मोशन स्टार्ट करेंगे। देखो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आती है कि चलो मोशन समझ लेते हैं, फिर आगे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। मोशन क्या होता है? मोशन होता है हमारा कि एक मिनट, व्हेन अ बॉडी, आप लोग इसे नोट भी करते जाइएगा, ठीक है। आप लोग इस प्रॉपर नोट्स मेंटेन कीजिए ताकि आपके आगे चल के ना एग्ज़ाम्स टाइम पे दिक्कत ना आए, ठीक है। तो आप हर एक चीज़ का एक नोट्स बनाते चलिएगा, ठीक है। और मैं क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे तो उसके भी आप लिखते जाइएगा उसी में, ठीक है। तो फिजिक्स में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज मोशन। मोशन में क्या है, पहले मोशन का डेफिनेशन समझ लेते हैं कि व्हेन अ बॉडी चेंजेज इट्स पोजीशन with respect to time, with respect to surroundings, with respect to time is called motion, is called to be in motion, be in motion, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि मान लो लेट से हमारे पास में कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स थे। एक हमारे पास ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, दूसरा ऑब्जेक्ट हमारे पास में कुछ ऐसा था, ठीक है। तीसरा हमारे पास में कुछ ऐसा था, यहाँ पे था, एंड सो ऑन। बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स थे, ये यहाँ पे था, कोई यहाँ पे था, कोई यहाँ पे था, ऐसे करके ऑब्जेक्ट्स थे, ठीक है। अब मान लो कि इसमें एक ऑब्जेक्ट था, ये वाला ऑब्जेक्ट था। अब क्या था, अब पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की इन सब से एक फिक्स डिस्टेंस होगी, ठीक है। इन सब से क्या होगी, फिक्स डिस्टेंस होगी। अब मान लो कि ये ऑब्जेक्ट कुछ टाइम के बाद में यहाँ से मूव करके यहाँ पहुँच जाता है, तो क्या हो गया, इस ऑब्जेक्ट का विद रिस्पेक्ट टू अदर आपका डिस्टेंस चेंज हो गया। डिस्टेंस, डायरेक्शन, बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो इसे बोलते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आपके घर के बाहर मान लो एक ट्री लगा हुआ है, मान लो इमेजिन करो ट्री लगा हुआ है ऐसे, ठीक है। ये सड़क हो गई, ये ट्री लगा हुआ है, यहाँ पे और भी घर है। एंड आप क्या कर रहे हो, आप इस जगह पे ना पहले यहाँ पे थे, ठीक है। एंड देन उसके बाद में आप धीरे धीरे कुछ टाइम के बाद में क्या कहाँ पहुँच गए, आप यहाँ पहुँच गए। तो क्या हुआ इस पर्टिकुलर केस में, ये हुआ कि आपने अपनी पोजीशन जो कि इनिशियली यहाँ पे थी, इसे चेंज करके आप यहाँ तक पहुँच गए। तो इसी को बोलते हैं कि आप जो है एक मोशन में हो, ठीक है। कि क्या हो रहा है, आप विद रिस्पेक्ट टू टाइम और विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हो, ठीक है। अब अगली चीज़ आती है, हाँ बोलो, कुछ डाउट? नो सर, ओके, गुड नो डाउट। गुड गुड। अब अगली चीज़ आती है रेस्ट, कि रेस्ट क्या होता है। इसका डेफिनेशन आएगा, व्हेन अ बॉडी डज नॉट change its position with respect to its surrounding and surrounding and नहीं लगा के surrounding with respect to time is said to be in rest, state of rest, state of rest, ठीक है। नीचे कर दो, ये लिख लिया यहाँ तक आप लोगों ने, ये डेफिनेशन लिख लिया? यस। गुड, आगे बढ़ते हैं। तो नीचे कर देता हूँ।
ओके, तो इस केस में क्या था, इस केस में सेम एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स थे, डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स थे, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास में एक ऑब्जेक्ट था यहाँ पे, ठीक है। तो अभी मान लो कि कुछ टाइम था टी, ठीक है, टी पे देखा तो अभी भी ऑब्जेक्ट यहीं पे था। कुछ टाइम के बाद जब टी प्लस डेल्टा टी क्या था, दिस डेल्टा टी फॉर चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम, ओके। तो अभी भी क्या है, वो यहीं पे है, तो क्या बोल देंगे कि आपका जो ये ऑब्जेक्ट है, ये पिंक वाला, ये मोशन नहीं कर रहा है, ये रेस्ट में है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे वही एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आपका ये रोड था, देन आपके घर के बाहर में ऐसा ट्री लगा हुआ था, ठीक है, और ये हाउस था। लेट्स से कि यहाँ पे ना एक गाड़ी खड़ी है, ठीक है, मतलब गाड़ी, ऐसे गाड़ी खड़ी है, ठीक है। तो अभी 10 बजे देखने गया तो क्या थी, गाड़ी यहीं पे थी। फिर कुछ टाइम बाद 12 बजे देखने गया तब भी गाड़ी यहीं पे थी। फिर 2 बजे देखने गया तब भी गाड़ी क्या थी, यहीं पे थी। तो मैं क्या बोल दूंगा कि गाड़ी जो है व्हेन इज एट रेस्ट, ओके। तो ये होता है आपका डिफरेंस बिटवीन रेस्ट एंड मोशन, ठीक है। मोशन में क्या होता है कि आपकी बॉडी जो होती है वो कंटिन्यूसली विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग अपने पोजीशन को चेंज करती रहती है, लेकिन रेस्ट में ऐसा कुछ नहीं होता। रेस्ट में जैसी बॉडी जहाँ पे थी वो सही वहीं पर रहेगी, ठीक है। अब थोड़ा सा एक कंसेप्ट और समझते हैं, वो ये आता है कि अगर मैं बोलता हूँ, अगर इफ अ बॉडी moves fairly fast, if a body moves fairly fast, then its movement can be observed, okay, ऑब्जर्व्ड ईजिली। एग्जाम्पल समझाऊंगा मैं। सेकेंड केस होता है कि इफ अ बॉडी मूव्स वेरी स्लोली, moves very slowly, then its movement cannot be observed easily। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं तुमको समझाऊं यहाँ पे, तो आ जाएगा लेट्स से कि आपके पास में ना एक घड़ी है, लेट्स से कि ये आपकी एक घड़ी है, ठीक है। अब इसमें आपके 3 हैंड्स होते हैं। पहला होता है आर का हैंड जो छोटा होता है, ठीक है। दूसरा होता है आपका मिनट का हैंड जो इससे थोड़ा सा बड़ा होता है, और तीसरा होता है आपका सेकंड का हैंड जो सबसे बड़ा होता है, ठीक है। अब अगर मैं बोलता हूँ कि मैं ऑब्जर्व करना चाहता हूँ 30 मिनट का टाइम, 30 मिनट्स का टाइम, या फिर मान लो 10 मिनट का टाइम ऑब्जर्व करना चाहता हूँ, 10 मिनट का टाइम, या मान लो 5 मिनट, ऐसे 5 मिनट का टाइम ऑब्जर्व करना चाहता हूँ, तो आपको ये वाली आपको सुई मूव करती हुई दिखाई देगी, आपको ये वाली भी सुई मूव करती हुई दिखाई दे सकती है, लेकिन ये आर वाली सुई होगी आपको लगेगा कि नहीं कि वो मूव कर रही है, क्योंकि वो बहुत 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 ज़्यादा स्लो चलती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्लो चलती है, आपको लगेगा कि वो मूव कर रही है, लेकिन वो मूव कर रही होती है, बहुत स्लोली मूव कर रही होती है। आप उसके मोशन को कंटिन्यूसली ऑब्जर्व करके ये नहीं बता सकते कि मूव कर रही है, ठीक है। तो वह चीज़ मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि अगर मान लो कि एक बॉडी, जैसे कि ये क्या है, ये जो होगी
अगर मैं 5 मिनट का टाइम ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो ये जो होगी आपकी फेयरली मूव करेगी, ठीक है, ये बहुत फास्टली मूव करेगी, ये फेयरली मूव करेगी, और ये बिल्कुल ये भी बहुत स्लोली मूव करेगी। तो आप क्या बोलोगे कि हाँ ये तो मोशन कर रही है, ये शायद मोशन कर रही है बहुत, क्योंकि कम कम दिखाई देगा आपको, लेकिन ये तो बिल्कुल मोशन नहीं करेगी, आप ऐसे बोलोगे, लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग कि व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये लिख लिया आप लोगों ने यहाँ तक? Yes, sir. कुछ पूछना है? No, sir. No doubt. ओके गुड। अब कंसेप्ट आता है, एक मिनट रुको। कंसेप्ट आता है आपका डिस्टेंस का, ठीक है। मैं गिल्टर वाला पेन यूज कर रहा हूँ ये, एनीवे। सो इसमें डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस ये होता है कि द पाथ ट्रेवल्ड बाय, अच्छा एक्चुअली ना यहाँ पे ऐसा कर दो, द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द, अच्छा सॉरी इसको दोबारा लिखो, द लेंथ ऑफ path traveled by an object is called distance, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल समझना कि लेट्स से हमारे पास में यहाँ पे पॉइंट ए था और यहाँ पे पॉइंट बी था, मान लो सिटी था, सिटी ए और सिटी बी था। अब क्या हुआ कि ऐसा था कि इसमें जो ऐसा तो होगा ना कि एकदम सीधे सीधे रास्ता चला जाता है, ऐसा नहीं होता। क्या होगा, कभी रास्ता कहीं यहाँ पे गया, ऐसे हुआ, इधर गया, ऐसे गया, और फिर ऐसे घूमते 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 यहाँ पे आया, ठीक है। लेट्स से कि यहाँ पे कोई शहर था सी, यहाँ पे कोई शहर था डी, यहाँ पे कोई शहर था ई, यहाँ पे भी कोई शहर था एफ। तो ऐसा क्या होगा, रोड कैसे बनेगा? रोड बनेगा कि ए से सी भी आ सके, सी से डी, तो हर एक शहर की तरफ आपका रोड जाएगा, ऐसा नहीं होगा कि डायरेक्टली ए टू बी रोड चला जाएगा, ठीक है। तो अगर मान लो मुझको यहाँ से ए से लेकर बी तक जाना है तो मुझको ये सारे डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। अगर मैं क्या करता हूँ उससे, क्या आपके बस से जाता हूँ तो मुझे सारा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। तो इसका जो लेंथ होगा, मान लो लेट से कि मैंने यहाँ पे ए से बी पहुँचने में मैंने मान लो कि 100 किलोमीटर कवर किया, ठीक है ना। ये पूरा लेंथ जो था वो 100 किलोमीटर था। तो ये जो लेंथ होगा इसे हम बोलेंगे क्या? डिस्टेंस, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे? डिस्टेंस बोलेंगे, ठीक है। आप एक और एग्जांपल आपके बुक में दिया हुआ है, बहुत सही से एग्जांपल दिया हुआ है। लेट से कि हमारे पास में ऐसा था कि ऐसा था कि आपके पास में यहाँ पे पॉइंट ए था, यहाँ पे बी था, और यहाँ पे आपका सी पॉइंट था, ठीक है। तो अब क्या था कि यूजर को जाना था ए से लेकर सी तक, किसी बंदे को ए से लेकर सी तक जाना था, लेकिन रास्ता आपके पास में ये था, ए से बी जाओगे फिर बी से सी जा पाओगे आप, ठीक है। तो क्या कहलाएगा? मान लो मैं बोलता हूँ कि दिस इज योर, ये जो है आपका 4 किलोमीटर है, और ये आपका क्या है 3 किलोमीटर है, यहाँ से ऊपर की तरफ 3 किलोमीटर है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? तो नेट डिस्टेंस जो हो जाएगा यहाँ पे, अगर मैं निकालना चाहूँ नेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड विल बी इक्वल टू 4 + 3 = 7 किलोमीटर, ओके। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो पर्सन होगा वो ट्रेवल करेगा ए से सी जाने के लिए, कितना ट्रेवल करना पड़ेगा उसको? 7 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग सा फैक्ट आ जाता है। वो क्या होता है कि इसकी एसआई यूनिट, तो यहाँ पे लिखोगे आप कि एसआई यूनिट ऑफ
डिस्टेंस इज मीटर। ठीक है, इसकी ऐसा यूनिट जो होती है वो मीटर होती है। ठीक है, Yes, sir. गुड। अब एक कंसेप्ट और आता है कि जो आपका डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस जो होता है, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। ना अब बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ स्केलर क्वांटिटी। ये स्केलर क्वांटिटी क्या चीज़ है भाई? ठीक है, तो हम ना पहले दो चीज़ समझ लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, तो ऐसा आता है कंसेप्ट ऑफ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी, लेकिन इसमें द फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी which can be represented by magnitude only is called scalar quantity। ठीक है, जो कि खाली मैग्नीट्यूड से बताया जा सके। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो, एग्जांपल के तौर पे दे देता हूँ मैं आपको, बोल देता हूँ मैं कि एग्जांपल 4 लीटर्स ऑफ मिल्क, ठीक है, 5 किलोमीटर डिस्टेंस, 10 kgs ऑफ पोटैटो। ठीक है, तो क्या हो गया, ये इन सबको मुझको रिप्रेजेंट करने के लिए किसी भी एक डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, हमको खाली मैग्नीट्यूड चाहिए, तो उसको बोल देंगे हम लोग स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, लेकिन एक और चीज़ आती है जिसे हम बोलते हैं, अच्छा इसका एग्जांपल क्या होगा, कौन कौन से ऐसे ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं। एग्जांपल के लिए होगा आपका डिस्टेंस हो गया, आपका मास हो गया, ठीक है, वॉल्यूम हो गया, फिर आपका एक्सेट्रा etc ले लेते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है वेक्टर क्वांटिटी। ओके, तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी, द फिजिकल क्वांटिटी which can be represented by the magnitude as well as the direction is called वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, मतलब क्या था, ऐसा था कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड तो चाहिए, इसके अलावा आपको डायरेक्शन भी चाहिए। ठीक है, तो उसे हम बोल देंगे क्या कि आपका वो जो क्वांटिटी है वो क्या है, आपका वेक्टर क्वांटिटी है। एग्जांपल के तौर पर समझना एक चीज़, मैं फिर आपको डिटेल में थोड़ा समझाऊंगा आगे चल के। ऐसे समझो कि आपका घर यहाँ पे है, ठीक है, एंड आपका स्कूल कहीं यहाँ पे पड़ता है इस डायरेक्शन में। ठीक है, और आपका जो स्कूल का जो रास्ता है वो कुछ ऐसा है, मान लो कुछ ऐसे किया, फिर आके ऐसे पहुँच गए। ठीक है,
ऐसे आप अपने स्कूल में पहुंचते हो, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कि देयर इज़ अ वे कि आप डायरेक्टली स्कूल कुछ ऐसे पहुंच जाओ, यहाँ से डायरेक्टली स्कूल पहुंच जाओ, ठीक है, ठीक है। तो अब क्या बोलोगे, मान लो कि ये जो डिस्टेंस था ये था आपका 10 किलोमीटर था, मान लो 10 किलोमीटर आपका दूर स्कूल था, ठीक है। लेकिन जब आप इसी डिस्टेंस को इस पे मेजर करते हो तो क्या आ रहा है, ये आ रहा है आपके पास में 5 किलोमीटर, मान लो कि आ गया 7 किलोमीटर, 7 किलोमीटर आ गया, 7 किलोमीटर आ गया, ठीक है, क्योंकि क्या है ये शॉर्टेज डिस्टेंस हो गया, ठीक है। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है, ये ध्यान समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। आपके किसी भी, अगर आप किसी भी पेज को उठाते हो, ठीक है, उस पेज पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो हमेशा, अगर मैप ड्रॉ करते हो पेज पे या फिर मैप को ऑब्जर्व करते हो तो क्या होता है, जिधर से आपने पकड़ा है उसके ऊपर पर हमेशा क्या आएगा, नॉर्थ आएगा, उससे जस्ट नीचे साउथ आएगा, इधर आपका वेस्ट आता है, सॉरी ईस्ट आता है, और इधर आपका वेस्ट आएगा। तो क्या हो जाएगा, अभी क्या यहाँ पे आपका होम था, यहाँ पे आपका स्कूल था, तो क्या हो गया 7 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट, ठीक है। तो क्या हो गया, हमने इसमें मैग्नीट्यूड, ये तो आपका मैग्नीट्यूड हो गया 7 किलोमीटर, ये आपका न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई, ये आपका यूनिट हो गया, ठीक है। लेकिन ये क्या है आपका, ये आपका एक डायरेक्शन हो गया, ठीक है। तो इसीलिए क्या बोल देंगे, इसको बोल देंगे हम लोग वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, इसीलिए हम बोलते हैं इसको वेक्टर क्वांटिटी। तो यहां पे कंसेप्ट आता है किसका, आप लोगों ने यहां तक लिख लिया, आप लोगों ने लिख लिया इसको यहां तक, मतलब कि Yes, sir. ओके गुड। तो यहां पे कंसेप्ट आता है आपका, कम ऑन, यस, डिस्प्लेसमेंट का। ना समझते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ओके, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between initial point and final point is called displacement। जो शॉर्टेस्ट पॉइंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, ठीक है, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट के बीच में, उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लास्ट टाइम लिया था कि मान लो कि ये सिटी ए है, ये सिटी बी है, ठीक है, और इस पर्टिकुलर केस में आपका जो रास्ता है कुछ ऐसे बन के गया है, ठीक है। तो ये जो कहलाया था आपका, क्या कहलाया था, इसे हमने बोला था कि दिस इज द डिस्टेंस, इसका जो लेंथ था वो क्या था, डिस्टेंस था एक्चुअल पाथ का। लेकिन जो शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, हमेशा किसी भी दो पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है, वो उनके बीच में जो लाइन होती है वही उसका शॉर्टेस्ट पाथ होता है, ठीक है ना। तो मैंने अगर यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दिया तो दिस विल बी द शॉर्टेस्ट पाथ और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दो नाम आ सकता है, शॉर्टेस्ट पाथ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस और लीनियर डिस्टेंस, तीन नाम आ सकते हैं, ठीक है। तो यही आपका होता है। तो इसको क्या बोलोगे, ये हो जाएगा आपके पास में आपका डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ठीक है। कैसे, मान लो कि ये आपका था 10 किलोमीटर था, ये आपको पड़ गया, जैसे कि अभी क्या था, हमने 100 किलोमीटर लिया था एग्जाम्पल ना, मान लो 100 किलोमीटर था ये, और ये आपको पड़ गया 80 किलोमीटर्स, 80 किलोमीटर, 70 किलोमीटर ले लो, बात एक ही है। तो क्या बोलोगे, यहाँ पे बोलोगे बी डिस्प्लेसमेंट
डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी इज 70 किलोमीटर टुवर्ड्स डायरेक्शन क्या आ जाएगा, वेस्ट, सॉरी ईस्ट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 70 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। तो एक बहुत अच्छा गेस किया आप लोगों ने कि ये क्या हो गया, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। बहुत सही, वेक्टर क्वांटिटी हो गया। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आती है कि इसकी जो यूनिट होती है वो सेम होती है, डिस्टेंस जैसी ही होती है। इसकी जो SI यूनिट होती है वो क्या होती है, आपका किलोमीटर, मतलब मीटर ही होती है। डिस्प्लेसमेंट की SI यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर, ठीक है। लेकिन इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आती है। क्या बात आती है वो, कि डिस्प्लेसमेंट, ओके, डिस्प्लेसमेंट can be positive, नेगेटिव एंड जीरो, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, ये तीनों हो सकती है। वेयर एज डिस्टेंस कैन ओनली बी पॉजिटिव। डिस्टेंस खाली पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों हो सकता है। कैसे होता है अभी समझते हैं। इमेजिन कीजिए कि आप अपने पापा के साथ निकले, ये आपका घर था, मान लो दिस इज योर हाउस, ठीक है, दिस इज योर हाउस। एंड यहाँ से अपने, लेट्स से, ओके, दिस इज विंडो, एनीवे। तो यहाँ से आप अपने पापा के साथ निकले और यहाँ से निकल के आप पहुँच गए कहाँ पे, ऐसे करते 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 पूरा घूमते घूमते मार्केट घूमते घूमते आप पहुँच गए एक आइसक्रीम शॉप वाले पे। ठीक है, आप एक आइसक्रीम शॉप वाले पे पहुंच गए, ठीक है। इसका दरवाजा भी बनाते हैं हम लोग, ओके, दिस इज द विंडो, ठीक है। यहाँ पहुंच गए आप लोग आइसक्रीम खाने के लिए, ठीक है। आपने क्या किया, ढेर सारा बहुत मन भर के आइसक्रीम खाया और फिर क्या हुआ, इसी रास्ते से आप अपने घर पे वापस आ गए। आप यहाँ पे गए, इस रास्ते को फॉलो किया, मैं जानने वाले को मैंने इस स्काई ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया हुआ है। एंड जब आप वापस आए तो मैंने उसको ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। आप यहीं पे घूमते घूमते पापा के साथ में वापस आ गए, ठीक है, अपने घर पे पहुँच गए। तो लेट्स से कि आपके घर और इस आइसक्रीम स्टॉल के, मतलब इस आइसक्रीम की दुकान के बीच में जो डिस्टेंस था, डिस्टेंस कितना था, मतलब डिस्टेंस कितना था, डिस्टेंस जो था वो था 2 किलोमीटर, ठीक है, 2 किलोमीटर डिस्टेंस था। तो कोई पूछेगा आपसे कि आप कितना डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया, तो नेट डिस्टेंस क्या बोलोगे, नेट डिस्टेंस बोलोगे आप कि भैया 2 किलोमीटर गया, हाँ गुड, और 2 किलोमीटर में आया तो कितना हो गया, 4 किलोमीटर्स, मैंने 4 किलोमीटर्स ट्रेवल किया, ठीक है। लेकिन मैंने बोला लेकिन, अगर कोई पूछता है कि भाई आपने डिस्प्लेसमेंट कितना किया, व्हाट इज योर डिस्प्लेसमेंट,
व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट। तो क्या बोलोगे आप कि ऐसा होता है, देखो आपके दिमाग में तुरंत ही एक चीज आएगी, क्या आएगी कि फाइनल माइनस इनिशियल पॉइंट, जितना आंसर आ जाएगा वो क्या कहलाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट। फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, जितना भी आपका डिस्टेंस बच गया उसे बोल दूंगा मैं डिस्प्लेसमेंट। लेकिन क्या हुआ, यहां पे आप अपने घर के सोफे से उठ के गए थे और वापस आकर सोफे पर बैठ गए, ठीक है, या बेड से उठ के गए वापस आकर बेड पर बैठ गए, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट करो कितना कितना आएगा, 0। यस, तो डिस्प्लेसमेंट इज 0। आपने कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं किया इस केस में, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल समझते हैं तो आपको और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। आप लोगों ने ना बचपन में या फिर लास्ट ईयर ही मेरे ख्याल से वो पढ़ा होगा नंबर लाइन। नंबर लाइन लास्ट ईयर मेरे ख्याल से पढ़ा होगा, 8th 7th 8th क्लास में पढ़ते हो। तो नंबर लाइन कैसा होता है, पहले एक अच्छी सी ड्राइंग बना देते हैं। अच्छा ये बड़ी मोटा हो गया एनीवे ओके, दिस इज गुड। यस, तो हमने यहाँ पे एक नंबर लाइन बना लिया। अब इस नंबर लाइन में क्या होता है, इस नंबर लाइन में आपके होते हैं सेक्शंस। लेट्स से यहाँ पे था 0, यहाँ पे था 1, यहाँ पे था 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6। इधर आएगा -1, -2, -3, -4 एंड -5, ठीक है। अब भैया ऐसा है कि आपका कोई दोस्त होगा, मान लो कि दोस्त का नाम क्या दे, मान लो क्रिस, यस क्रिस, आपका दोस्त क्रिस की स्पेलिंग क्या होती है यार, KRISH, यस क्रिस। तो आपका कोई दोस्त था क्रिस, उसे क्या था, वो बावला का दोस्त था, ठीक है ना। क्या करता था वो साइकिल चलाता था एकदम पागलों की तरह। तो उसने क्या किया, उसने ना आपके घर के आगे आके आपको परेशान करना स्टार्ट किया। मान लो कि आपका घर यहाँ पे था, मान लो आपका घर क्या था, यहाँ पे था, इस पॉइंट पे आपका घर था, 0 पे आपका घर था। उसने क्या किया, हर एक बार वो यहाँ से इधर जाता, 4 तक जाता, फिर वापस यहाँ पर टर्न लेके आता, यहाँ पे घंटी बजाता और घंटी बजा के फिर इधर 4 तक घूम जाता, फिर यहाँ पे आ जाता, ठीक है। तो अगर मैं बोलता हूँ कि एक नेट राउंड लगाने में, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक गया और यहाँ से यहाँ तक आया और फिर वापस यहाँ पे आ गया, एक नेट राउंड लगाने में उसका मतलब कि उसका नेट डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया उसने, नेट डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया उसने। मान लो कि मैं बोलता हूँ कि ये जो डिस्टेंस था, ये जो 1 2 3 4 था, ये क्या था, इन 100 मीटर, मतलब स्केल जो था वो 100 to 1 था। मतलब क्या था कि एक जो सेक्शन है वो 100 मीटर का है। तो कितना हो जाएगा, देखो 400 मीटर इधर गया, 400 मीटर इधर गया, 400 मीटर आपका इधर गया, फिर वापस से 400 मीटर यहाँ तक आया, ठीक है, 400 मीटर आया, फिर वापस से 400 मीटर इधर गया, 400 मीटर इधर गया, फिर वापस से आपका 400 मीटर इधर आ गया। तो कितना हो गया, 1600 मीटर, ठीक है। नाउ अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि एक राउंड में उसने डिस्प्लेसमेंट कितना किया, डिस्प्लेसमेंट इन 1 राउंड, डिस्प्लेसमेंट इन 1 राउंड कितना किया भाई। तो यहीं से गया और वापस यहीं पे आके घंटी बजा रहा बार, तो कितना हो गया, 0 किलोमीटर, ठीक है। अगर मैं बोलता हूं कि 2 पॉइंट ले लेता हूं, दिस इज योर पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी, ठीक है। तो और इसको मैं बोलता हूं ओ, सो नेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड टू रीच टू पॉइंट बी, कितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया इस बी पॉइंट तक पहुंचने के लिए। देखो ओ से उसने ट्रेवल किया खाली 400 मीटर, कितना ट्रेवल किया, ओनली 400 मीटर्स, ठीक है। थोड़ा सा नीचे करता हूँ ताकि और थोड़ा सा अच्छे से हो जाए। ना अब मैं अगला पॉइंट बोलता हूँ कि उसने ए तक जाने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया।
अच्छा डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, देखो इनिशियल पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ से उसने स्टार्ट किया और वो स्टार्ट करके यहाँ तक गया, तो कितना हो गया, यहाँ से स्टार्ट करके उसने यहाँ तक गया, मैं इसको ग्रीन कलर के से हाईलाइट करता हूँ, यहाँ से उसने स्टार्ट किया और यहाँ तक गया, तो कितना डिस्प्लेसमेंट उसने ट्रेवल किया, उसने डिस्प्लेसमेंट किया 400 मीटर का। गुड, बहुत सही, समझ में आ गया मेरे को। अब मैं बोलता हूँ कि नेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड टू रीच टू दी पॉइंट ए, तो कितना ट्रेवल किया उसने, देखो यहाँ से यहाँ तक किया आपका, यहाँ से यहाँ तक गया बी तक गया, कितना हो गया आपका 400 मीटर, प्लस अब यहाँ से भैया वापस भी आएगा यहाँ तक, तो कितना हो जाएगा, देखो बी से आपको वापस आया यहाँ 0 तक, ओ तक आया, कितना हो गया 400 मीटर एक और हो गया, प्लस इसके बाद में वो यहाँ से ए तक गया, तो कितना हो गया 400 मीटर और आ जाएगा, कितना हो गया आपका नेट हो गया 1200 मीटर्स। लेकिन अब बोलता हूँ, लेकिन बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से इंपॉर्टेंट, अगर लिख रहे हो तो कॉपी डाउन मतलब पेन डाउन कर दो और समझो पहले, ठीक है। मैं बोलता हूँ कि नेट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ओ टू ए, कितना नेट डिस्प्लेसमेंट होगा। तो देखो ऐसा था, हमने क्या बोला कि फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट करते हैं, ठीक है, क्या था फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, तो फाइनल पॉइंट कितना हो गया आपका माइनस का 400, कितना हो गया माइनस का 400 माइनस इनिशियल पॉइंट क्या है आपका 0, आपने 0 से स्टार्ट किया था, 0 कितना आ गया, ये आ गया माइनस का 400 मीटर, ठीक है, ये क्या आ गया माइनस का 400 मीटर। तो क्या कहलाएगा ये कि उसने माइनस का 400 मीटर जो था उसका डिस्प्लेसमेंट था बिटवीन पॉइंट ओ एंड ए, फ्रॉम पॉइंट ओ टू ए जो डिस्प्लेसमेंट था वो माइनस का 400 था। नाउ तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है, पॉइंट आ जाता है कि अगर आप किसी भी एक स्केल पे देखते हो और उसका एक साइड अगर आप पॉजिटिव लेते हो, मैंने इस साइड को पॉजिटिव लिया था, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। इन केस ऑफ अ वेक्टर, एक वेक्टर के केस में ऐसा होता है, आपके स्केलर के केस में नहीं होगा, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहेगा, लेकिन वेक्टर के केस में आपका नेगेटिव होगा। अगर आप एक साइड को पॉजिटिव ले रहे हो तो दूसरे साइड को आपको नेगेटिव लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे काम करता है आपका वेक्टर, और ये होती है डिस्प्लेसमेंट। तो मैंने आपको तीनों के समझा दिया डिस्प्लेसमेंट के, कि डिस्प्लेसमेंट भैया ऐसा है कि कहीं कहीं पे आपका पॉजिटिव भी हो रहा है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा पिंक कलर से, ऐसे पिंक कलर से, तो लाइट पिंक कलर से इसे मार्क करेंगे, कहीं कहीं पे पॉजिटिव हो रहा है, कहीं कहीं पे आपका डिस्प्लेसमेंट 0 हो रहा है, और कहीं कहीं पे डिस्प्लेसमेंट आपका नेगेटिव हो रहा है। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट कैन इधर बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। किस बात पे डिपेंड करता है? डिपेंड वो इस बात पे करता है कि डायरेक्शन क्या है उसका, ठीक है। अभी अगर पॉजिटिव, अगर इस स्केल की बात करता हूं तो पॉजिटिव कब होगा? पॉजिटिव होगा वो जब टुवर्ड्स ईस्ट जाएगा, एंड नेगेटिव कब होगा? वो जब टुवर्ड्स वेस्ट जाएगा, ठीक है। क्योंकि क्या होता है इस केस में? इस केस में ये होता है कि हमेशा ऊपर आपका नॉर्थ आता है, नीचे साउथ आता है, और राइट की तरफ आपका ईस्ट आता है, देन लेफ्ट की तरफ आपका वेस्ट आता है। यहां तक कोई दिक्कत आप लोगों को कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए मेरे से। No, sir. समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? मतलब कि बोरिंग तो नहीं लग रहा? सर समझ आ गया। हाँ। गुड गुड। तो एक क्वेश्चन देता हूं, जरा फटाफट करना आप। एक क्वेश्चन देता हूं, मैंने आपको एग्जांपल थोड़ा समझाया था, उसी के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। तो ऐसा क्वेश्चन है कि लेट्स से हमारे पास में ऐसा नहीं, थोड़ा सा ना ये यस यस ये वाला, चलो इसी ले लेते हैं। ओके, तो पॉइंट ए दिया हुआ है यहाँ पे, पॉइंट बी दिया हुआ है यहाँ पे,
और पॉइंट सी दिया हुआ है यहाँ पे। हमने एग्जांपल लिया था, मैंने बोला था लेट्स से कि दिस इज़ योर 4 किलोमीटर एंड दिस इज़ 3 किलोमीटर। सो पहला क्वेश्चन ये है कि what is distance between A to C, डिस्टेंस क्या है। एंड सेकंड क्वेश्चन ये है कि what is displacement yes PLACEMENT between A and C। फटाफट आंसर बताइए। मैम सर दोनों का आंसर 7 होगा। अच्छा, किसने बोला? प्रियांशी, पलक? प्रियांशी। ओके, और पलक का क्या आंसर है? सर मैं ये सोची कि ए और जो सी है उसमें तो कोई डिस्टेंस है ही नहीं। ओके, अच्छा, गुड। तो हमारे पास तो सिर्फ सी बी और ए बी का है, हाँ, पर ए सी नहीं है। एसी का नहीं है। ओके, गुड। हाँ। देखो थोड़ा सा ना यहीं पे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझाता हूँ। मैंने आपसे कहा था कि व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस का कंसेप्ट क्या होता है? मैं थोड़ा सा ना, ये लाल लाल वाला सा अच्छा लग रहा है, यस, लावा। तो व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ डिस्टेंस? वो ये होता है कि आपने कितना डिस्टेंस, कितना लेंथ आपने ट्रेवल किया, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? डिस्टेंस बिटवीन ए टू सी, ठीक है, कितना हो जाएगा? आपने पहले गए, आप कहाँ से कहाँ तक गए? ए से बी तक गए, तो ए बी हो जाएगा, प्लस बी टू सी गए, आपका बी सी आ जाएगा। तो कितना हो गया? ए बी कितना था? ए बी था आपका 4 किलोमीटर, यस 4 किलोमीटर, और बी सी कितना था? 3 किलोमीटर्स। तो कितना हो गया आपका? 7 किलोमीटर, यस, डिस्टेंस इज 7 किलोमीटर। ये आपका डिस्टेंस हो गया। नाउ अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है कि डिस्प्लेसमेंट कैसे है। मैंने क्या बोला था? मैंने आपसे ये बोला था कि आपको फाइनल पॉइंट देखना है, फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट, इसके बीच में आपका कितना डिस्टेंस है। जितना डिस्टेंस होगा वही कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो भैया क्या करोगे यहाँ पे? क्या करोगे बताओ? क्या दिख रहा है आपको? कुछ दिख रहा है यहाँ पे? इस फिगर में कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? हाँ जी, कुछ समझ में आ रहा है फिगर को देख के? ये रंग बिरंगा, यस, रेनबो कलर। ओके, देखो मैडम जी, ऐसा है कि ये जो फिगर है वो आपको याद दिला रहा होगा। अब कुछ कैसा फिगर है ये? सो हाइपोटेनस। यस, हाइपोटेनस हो जाएगा। वो क्या है? ये फिगर आपको राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा है। तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा? तो ए सी हो जाएगा आपके पास में, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इट विल बी इक्वल टू, तो ए सी हो जाएगा आपके पास में अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इक्वल्स हो जाएगा अंडर रूट 25। तो इक्वल्स हो जाएगा 5 किलोमीटर। ये हो जाएगा, क्या आएगा आपके पास में? 5 किलोमीटर। किधर? टुवर्ड्स, क्योंकि क्या है? डिस्प्लेसमेंट इज योर क्या बोलते हैं उसको? वेक्टर क्वांटिटी। तो क्या बोलोगे यहाँ पे? आप चाहो तो ड्रॉ करके देख लो क्या हो रहा है। आपका इधर नॉर्थ आता है, इधर क्या आता है आपके पास में? बताओ। साउथ नीचे साउथ नीचे आता है मैडम। इधर क्या आता है? इधर यहाँ पे। तो आपको पॉइंटर नहीं दिख रहा? अच्छा पॉइंटर नहीं, अच्छा पॉइंटर नहीं दिख रहा, ये तो गड़बड़ है, सॉरी। ओके ओके, तो इधर इधर क्या आता है? इधर क्या आता है? इधर आता है ईस्ट। ईस्ट, ठीक है, ईस्ट। तो क्या बोलोगे यहाँ पे? तो आपका ये जो था ए और सी, ए आपका यहाँ पे था और सी किधर था? इधर की तरफ था, यहाँ पे कहीं था सी। तो क्या बोलोगे? ये क्या हो रहा है? टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट बेटा, क्योंकि इसमें नॉर्थ भी है और ईस्ट दोनों है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 5 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। समझ में आया? यस सर। गुड। करना है तो कर लीजिए। फिर एक और क्वेश्चन देता हूँ। कर लिया, बहुत से। एक और क्वेश्चन देता हूँ, उसे भी करिएगा। ऐसे ही मजे मजे में सीखेंगे हम लोग, ठीक है ना।
फिजिक्स मजे मजे सीखेंगे, टेंशन मत लो। लेट्स से अब हम गोल गोल घूमेंगे। यस, नाउ अब क्या था यहाँ पे आपका, लेट्स से इसका जो रेडियस था, यस यस यस, थोड़ा सा रेडियस था। देखो मैं थोड़ा सा आपको हो सकता है थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ा दूँ, क्योंकि आपके ना काम आएगा ये। आप लोग 9th क्लास में आ गए ना? यस हाँ, सर। तो आप लोग के लिए कंपटीशन अब स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे ओलंपियाड्स हो जाते हैं आपके पास में, ओलंपियाड्स हो जाते हैं, एनटीएससी हो जाता है। तो ये स्कॉलरशिप स्कीम्स होती हैं, आप इनमें भी ट्राई करना। तो इसमें कुछ अजीब अजीब सवाल आते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि वैसे भी सवाल हम कवर कर सकें। तो लेट्स से, मैडम ध्यान देना, ये आपका 0 पॉइंट था। ये जो रेडियस था, इसका जो वो क्या बोलते हैं उसको, मेजरमेंट था, वो था 4, या फिर थोड़ा आसान करते हैं 2 मीटर, 2 मीटर, ठीक है। और ये था पॉइंट ए, ठीक है। और इसके, अब जानते हो आप लोग कि इसका भी क्या होगा इस पर्टिकुलर केस में, आपका यहाँ पे कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। एंड दिस इज योर पॉइंट, लेट्स से बी, दिस इज सी, दिस इज डी, ठीक है। तो आपको बताना है पहला पॉइंट बताना है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन, क्या बताना है इसमें 2-3 ऑप्शन दे देता हूँ। पहला ऑप्शन ए टू बी, सेकेंड ए टू सी, थर्ड ए टू डी, फोर्थ ए टू ए, आफ्टर अ कंप्लीट रोटेशन, ठीक है। इसमें थोड़ा सा एडिट कर लो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट रहने दो। डिस्प्लेसमेंट का मैं थोड़ा सा ना इसको अलग से देता हूँ, डिस्प्लेसमेंट थोड़ा कठिन पड़ जाएगा आप लोगों के लिए अभी। डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ओ टू, पहला पॉइंट ए, देन बी, देन सी एंड देन डी। तो ये 8 क्वेश्चन है, फटाफट कीजिए, 2-2 मिनट में हो जाएगा। हम लोग मूव कर रहे थे कैसे, हम लोग मूव कर रहे थे इस डायरेक्शन में, ऐसे मूव कर रहे थे। करिए फटाफट। सर डन। यस यस, बताइए आंसर बताइए, कैसे किया, पहले बताओ कैसे किया। पहला जो डिस्टेंस था वो कैसे निकाला? सर डिस्टेंस 0 से ए 2 किलोमीटर है, और उसके बाद वो 0 से 0 और मतलब 2 किलोमीटर से आगे बढ़ा, वो दोबारा जैसे 0 और ए, आई मीन ओ और ए 2 मीटर है, तो ओ और बी भी 2 किलोमीटर होगा। ओ सी नहीं 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 नहीं, मैडम वी आर टॉकिंग अबाउट डिस्टेंस ओवर हियर, हम लोग डिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट तो आप सही बता रहे हो, ये जो बता रहे हो डिस्प्लेसमेंट है कि हाँ हर एक हाँ पॉइंट में क्या हो जाएगा आपका 2 किलोमीटर हो जाएगा, 2 मीटर हो जाएगा। लेकिन 2 मीटर कितने तक होगा, आपको डायरेक्शन में मेंशन करना होता है इसमें। तो पहला आंसर क्या हो जाएगा इसका, 2 मीटर्स टुवर्ड्स, टुवर्ड्स किधर होगा, ए किधर है, ईस्ट, ईस्ट। यस ईस्ट। फिर बी क्या हो जाएगा, 2 मीटर्स टुवर्ड्स नॉर्थ। नॉर्थ, गुड। और सी 2 मीटर्स टुवर्ड्स, वेस्ट वेस्ट वेस्ट। yes good, west. And then D 2 meters towards टुवर्ड्स south, good, बहुत सही। लेकिन डिस्टेंस कितना है, सर 4 किलोमीटर। ए टू बी का 4 होगा। हाँ A to B 4 किलोमीटर होगा, कैसे निकाला आप लोगों ने? सर यस मैडम जी, ओ ए और ओ बी के डिस्टेंस को हमने ऐड कर दिया। गलत है, गलत है, गलत है,
थोड़ा और सोचो। सर्कल है वो तो उसकी सर्कमफ्रेंस पे वो घूम रहा है ना, बहुत सही, हाँ तो फिर हम इसे सर्कमफ्रेंस के फॉर्मूला से यूज कर सकते हैं। बिल्कुल, यही तो यूज करोगे, और क्या यूज करोगे यार। बहुत सही दिमाग लगाया। तो सॉल्व करो फटाफट उसको। ओके सर। गुड गुड, बहुत सही। सर अप्रोक्स निकाला है बताइए। 12.506। चलो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो पहला क्या होगा, मेरे को ना इस पोर्शन का निकालना है, इस वाले पोर्शन का निकालना है। तो क्या हो गया, ये जो ए टू बी डिस्टेंस हो गया, ए टू बी डिस्टेंस हो गया, वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट सरकमफ्रेंस अपॉन 4। ये 1/4 तो है ना, समझ आ रहा है। पूरा पूरा सरकमफ्रेंस कहाँ तक हो जाएगा, यहाँ तक हो जाएगा पूरा पूरा। ये क्या हो जाएगा, इसका 1/4 पार्ट हो गया, ठीक है। ए टू सी हो जाएगा सरकमफ्रेंस अपॉन 2। ए टू डी हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3/4 सरकमफ्रेंस, ठीक है। ये क्या हो गया, अपने कंप्लीट 4 तक यहाँ पे था, ठीक है। और ये कितना हो गया, ये थर्ड पार्ट हो गया उसका, यहाँ से तक क्या हो गया, थर्ड पार्ट हो गया। ये जो हो गया आपका यहाँ से यहाँ तक थर्ड पार्ट हो गया, ठीक है। और बाकी तो आपका ए टू ए जो होगा वो क्या हो जाएगा, सरकमफ्रेंस हो ही जाएगा, ठीक है। ऐसे कर लोगे तब तक सॉल्व हो जाएगा। चलो अब एक ना क्वेश्चन लिख लो, ये आपको कल करके लाना है। कल मेरे को अपलोड करके ना, जब भी आपका हो जाए तो मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा मैं। तो क्वेश्चन दिया है, होमवर्क है आपका। A man travels a distance of 1.5 kilometer towards east, then 2.0 kilometer towards south, and finally 4.5 kilometer towards ईस्ट, ठीक है, टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक है। तो आपको फाइंड करना है, पहला चीज फाइंड करनी है वो क्या है, फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। टोटल डिस्टेंस में कितना ट्रेवल किया। एंड जो सेकेंड केस आता है वो करना है आपको, what is the resultant displacement, what is the resultant displacement। नोट कीजिए फटाफट। सो डन। ओके गुड। सर ये सर्कल में नहीं है ना, क्या, नहीं सर्कल में तो नहीं है। आप डायग्राम बनाओ, पता चल जाएगा सर्कल में है कि नहीं है। ओके, इसमें जो आपको ये भेजना है मेरे को, मैं ना व्हाट्सएप पे कर देना, मेरे को व्हाट्सएप ही कर देना। व्हाट्सएप करोगे, मैं ना एक काम करता हूँ, आप लोग ना ये डाउनलोड कर लेना, गूगल क्लासरूम डाउनलोड कर लेना, गूगल क्लासरूम। वहाँ पे मैं आपको ना ऐड कर दूँगा मैं, ठीक है। और वहाँ पे मैं आपको ऐड कर दूंगा मैं, और ये वाला क्वेश्चन भी डाल दूंगा मैं। तो उस क्वेश्चन में आप लोग उसके आंसर को सबमिट कर देना, ठीक है। उसमें आपको फोटो खींच के फोटो सबमिट हो जाता है, आप कर देना, ठीक है।